अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में बाब नंबर 9 का आगाज़ किया था और हमने ट्रांसपोर्ट का मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ा था और हमने पौधों में ट्रांसपोर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम पानी और आइंस का जज़ब होना पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि किस तरह से पानी और आइंस पौधे की जड़ों में जज़ब होते हैं और पौधे की जड़ की जो अंदरूनी साख्त है, उस अंदरूनी साख्त के बारे में भी इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं पानी और आइंस को जज़ब करना। ये जो टॉपिक है जिसका नाम पानी और आइंस को जज़ब करना है, ये काम यानी पानी को जज़ब करना और आइंस को जज़ब करना, ये जड़ों का काम है। जड़ें जो कि पौधे के जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ये पौधे के जिस्म का ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है, यानी ये पौधे के जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। जड़ों का एक अहम काम पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़ना है, लेकिन जड़ें इस काम के अलावा यानी पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़ने के अलावा दो अहम अफ़आल और सरअंजाम देती है। तो वो कौन से दो अहम अफ़आल हैं जो जड़ें पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़ने के अलावा सरअंजाम देती है, वो हम लिख लेते हैं। तो जो जड़ें हैं, जड़ें पौधे को ज़मीन में गाड़ने के अलावा दो अहम अफ़आल और सरअंजाम देती हैं। तो वो कौन से दो मज़ीद अफ़आल हैं जड़ों के, जो जड़ें पौधे को ज़मीन में गाड़ने के अलावा सरअंजाम देती हैं? उनमें से पहला है, जो जड़ें हैं वो मट्टी से पानी भी जज़ब करती हैं पौधे के लिए और मट्टी से साल्ट्स यानी आइंस को भी जज़ब करती हैं। जो साल्ट या नमकियात होते हैं, दरअसल वो आइंस से ही बने होते हैं। जो मनफी और मुस्बत आइंस हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर साल्ट या नमक बनाते हैं। तो जड़ें जो पहला फ़ेल सरअंजाम देती हैं पौधे को ज़मीन में गाड़ने के अलावा, वो है मट्टी से पानी और साल्ट्स को जज़ब करना। मट्टी से पानी और साल्ट्स को जज़ब करना, ये पहला फ़ेल है। दूसरा फ़ेल जो जड़ें सरअंजाम देती हैं, जड़ें मट्टी से जो पानी और साल्ट्स या नमक जज़ब करती हैं, जड़ें उन मादों को यानी जो मादे जड़ों ने मट्टी से जज़ब किए हैं, पानी और साल्ट्स, इन मादों को जड़ें ऊपर तने तक पहुंचाने के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी पौधे को फराहम करती हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़, कंडक्ट का मतलब है पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जो दूसरा फ़ेल जड़ें सरअंजाम देती हैं, वो इन मादों को जो मट्टी से जज़ब हुए हैं जड़ों के अंदर, इन मादों को तने तक पहुंचाने के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज़ फराहम करना। वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ मट्टी से जो मादे यानी पानी और साल्ट जड़ों में आए हैं, वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ जड़ों के अंदर पाए जाने वाले इन मादों यानी पानी और साल्ट्स को ऊपर तने तक भी पहुंचाएंगे। तो दूसरा फ़ेल पौधे को कंडक्टिंग टिश्यूज़ फराहम करना, जो इन मादों को, ये वो वाले मादे हैं पानी और साल्ट जो मट्टी से जज़ब हुए हैं, जो इन मादों
को तने तक, ये जड़ों में मादे जज़ब हुए हैं पानी और साल्ट्स, कंडक्टिंग टिश्यूज जो कि जड़ों में ही होंगे, ये इन मादों को तनों तक पहुंचाएंगे। तने तक, जो इन मादों को तने तक पहुंचाते हैं या कंडक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये दो और अफ़आल थे जड़ों के, पौधे को मट्टी में गाड़ने के अलावा। ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यूज दरअसल जाइलम और फ्लोएम है, और ये कंडक्टिंग टिश्यूज जड़ के बिल्कुल मरकज में मौजूद होते हैं, जड़ के दरमियान में मौजूद होते हैं। अगर मैं जड़ बनाऊं, ये ज़ेरे ज़मीन जड़ है, ये जड़ है, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर तना है, ये पौधे का तना है जो ज़मीन से ऊपर होता है, जबकि ये नीचे जड़ है। तो जड़ ऊपर वाले हिस्सों को पौधे के ज़मीन के अंदर गाड़ेंगी भी, मट्टी में जो पानी होगा उस मट्टी को भी जज़ब करेंगी, और पानी के अलावा साल्ट को भी जज़ब करेंगी, और इन मादों को जड़ें कंडक्टिंग टिश्यूज़ के ज़रिए ऊपर तने तक पहुंचाएंगी। तो हम देखते हैं जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं वो जड़ में कहाँ होते हैं। जड़ के बिल्कुल मरकज़ में, दरमियान में कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो जड़ के बिल्कुल दरमियान या मरकज़ में होते हैं वो एक रोड के मानिंद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने जड़ के मरकज़ में अभी एक रोड बनाया है, और इस रॉड के साथ एक दूसरा रॉड भी बनाया है। तो जड़ के मरकज़ में या दरमियान में आपको दो रॉड नज़र आ रहे हैं। ये दो रॉड जड़ के मरकज़ में मौजूद हैं, जड़ के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये दो रोड्स दरअसल कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम हैं, जिन्होंने जड़ में जज़ब होने वाले पानी और साल्ट्स को ऊपर तने तक पहुंचाना है। तो ये फ्लोएम और जाइलम है जो कि जड़ के बिल्कुल मरकज में है, और इन दोनों को ही कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज। तो कंडक्टिंग टिश्यूज ये जड़ के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होते हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम ही हैं, और इन्हीं ने जड़ में जज़ब होने वाले पानी और साल्ट्स को ऊपर तने तक पहुंचाना है। तो अब हम जड़ की साख्त पढ़ते हैं, जड़ का अंदरूनी हिस्सा, के जड़ अंदर से कैसी है, जड़ के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं। हमने ये तो देख लिया कि जड़ के बिल्कुल दरमियान या मरकज में दो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। वो बिल्कुल रॉड की तरह होते हैं, वो जड़ की तमाम लंबाई में मौजूद होते हैं। इनके अलावा जड़ के अंदर और कौन कौन से टिश्यूज हैं, ये जानने के लिए हमें जड़ को काटना पड़ता है, और जड़ का एक काटा हुआ जो हिस्सा है, उस काटे हुए हिस्से को अंदर से देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप के जरिए जड़ के अंदरूनी हिस्से को देखना पड़ता है, जिससे हमें जड़ के अंदर पाए जाने वाले तमाम के तमाम टिश्यूज पता चल जाते हैं। हमें माइक्रोस्कोप के जरिए जड़ के दरमियान या मरकज में मौजूद टिश्यूज भी नज़र आ जाते हैं, जड़ की सतह पर मौजूद टिश्यू भी नज़र आ जाता है, और सतह और मरकज़ के दरमियान जो टिश्यूज़ हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। ये याद रहे कि तमाम के तमाम टिश्यूज़ सेल से बने होते हैं। तो अब हम जड़ की साख्त के बारे में पढ़ते हैं। जब हम जड़ को दरमियान से काटेंगे तो हमें जो जड़ का तराशा हुआ हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा है, उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना पड़ेगा। तो जड़ का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, और इसके लिए हमें जड़ को काटना पड़ेगा जड़ के अंदर देखने के लिए। तो जड़ का एक
तराशा हुआ हिस्सा या कटा हुआ हिस्सा हमने लेना है, ताकि उसके अंदर, जड़ के अंदर देखें कि उसकी अंदरूनी साख्त कैसी है, उसमें कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। तो जड़ की अंदरूनी साख्त, जड़ की अंदरूनी साख्त। तो मैं यहाँ पर जड़ का कटा हुआ हिस्सा, अगर ये जड़ है और इस जड़ को हम यहाँ से काट लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पर इस मार्कर को मैं अगर जड़ के तौर पर लेता हूँ, ये पौधे की अगर एक जड़ है, तो इसको मैं दरमियान से काटूंगा ताकि देखूं इस जड़ के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो जब जड़ को मैं दरमियान से काटूंगा तो उसका जो गोल तराशा है उसका मैं यहाँ पर तस्वीर या डायग्राम बनाने लगा हूँ, ताकि देखें कि उस जड़ के अंदर कौन कौन से टिश्यूज मौजूद हैं। तो ये जड़ का कटा हुआ गोल तराशा है। ये नीचे से पूरी जड़ है, इसको हमने दरमियान से काटा है। तो ये पूरी जड़ है नीचे से, तो ये दरमियान से जड़ को काटा, उसका एक हिस्सा उससे अलग कर दिया। जड़ के बिल्कुल दरमियान में, मरकज में दो रोड्स थे, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम। जड़ के बिल्कुल मरकज में ये एक रोड था, ये फ्लोएम है, ये टिश्यू है, ये फ्लोएम है। और फ्लोएम के साथ एक और रोड था, ये फ्लोएम है। जो बिल्कुल मरकज में आपको गुलाबी रंग का टिश्यू नजर आ रहा है वो जाइलम है, जबकि जाइलम के साथ एक और रोड है नीले रंग का, वो भी इस तरह अगर आप लंबाई के रुख देखेंगे तो लंबा होगा, जड़ की पूरी लंबाई में मौजूद होगा। लेकिन अब हम जड़ को लंबाई के रुख नहीं देख रहे। तो ये फ्लोएम है, और फ्लोएम के अंदर जो गुलाबी रंग का टिश्यू है ये जाइलम है। जाइलम, ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो कि पौधे के या जड़ के बिल्कुल दरमियान में होते हैं, और ये रॉड के मानिंद होते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रॉड की मानिंद होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज, जो जड़ के दरमियान में होते हैं। हमने वहां भी पढ़ा था। अब इन कंडक्टिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द सेल्स की एक सिंगल तह होती है, वो हम बना लेते हैं यहां पर। आप देख सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द आप सेल्स की एक सिंगल तह देख सकते हैं, जिसमें पाए जाने वाले सेल्स की जो दीवारें हैं वो बारीक है, और ये सेल्स की एक तंग सी तह है, इसको पेरीसाइकिल कहते हैं। इसने कंडक्टिंग टिश्यूज को घेरा हुआ है। ये पेरीसाइकिल, ये वाली सेल्स की तह जो कंडक्टिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द है, और ये तंग तह होती है, और इस तह के जो सेल्स हैं वो बारीक दीवारों वाले होते हैं, इसे पेरीसाइकिल कहते हैं। पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के इर्द गिर्द एक और तह होती है, वो भी सेल की सिंगल ही तह होती है। एक और तह सेल्स की सिंगल तह जिसने पेरीसाइकिल को घेरा हुआ है। पेरीसाइकिल ने कंडक्टिव टिश्यूज को घेरा है, और पेरीसाइकिल के इर्द गिर्द सेल्स की एक और आपको तह नजर आ रही है सिंगल, जिसने पेरीसाइकिल को घेरा है। इसे एंडोडर्मिस कहते हैं।
एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाहर एंडोडर्मिस की बैरूनी तरफ एक चौड़ा इलाका होता है जिसमें बड़े बड़े सेल्स होते हैं और उन सेल्स की जो दीवारें हैं वो बारीक होती है और उस चौड़े इलाके में सेल की एक तह नहीं होती बल्कि सेल्स की एक से ज़्यादा तहें होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब्ज रंग का आपको एक चौड़ा सा इलाका नज़र आ रहा है जिसमें सेल्स की एक से ज़्यादा तहें हैं और इस चौड़े से इलाके में, सब्ज रंग के चौड़े से इलाके में आपको जो सेल्स नज़र आ रहे हैं वो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और इस इलाके में एक से ज़्यादा तहें हैं सेल्स की। इस इलाके को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स ये एंडोडर्मिस की बैरूनी तरफ होता है। हम जड़ की अंदरूनी साख्त पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जड़ अंदर से कैसी है, उसमें कौन कौन से टिश्यूज हैं। और जड़ की सतह पर आप देख सकते हैं, जड़ की सतह पर भी आपको सेल्स की एक सिंगल तह नजर आ रही है। जड़ की सतह पर इस सिंगल तह को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली तह है, जड़ की जो सबसे बाहर वाली तह है सतह पर, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ये हमने जड़ की अंदरूनी साख्त पढ़ी है। इंशाल्लाह जड़ का जो फेल है कि कैसे जड़ जो पानी जज़ब करती है, मट्टी से पानी जड़ जज़ब कैसे करती है, मट्टी से जो पानी है वो जड़ कैसे जज़ब करती है, और वो जो मट्टी से पानी जड़ अपनी सतह के ज़रिए जज़ब करती है वो सबसे अंदर जाइलम में कैसे जाता है और जाइलम उस पानी को ऊपर तने तक कैसे पहुंचा देता है, इसकी तफसील इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पौधे की जो जड़ें हैं उन जड़ों के अफ़आल पढ़े और ये जाना कि कंडक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं और पौधे के जड़ जो होती है उस जड़ की अंदरूनी साख्त, जड़ के अंदरूनी हिस्सों या अंदरूनी टिश्यूज़ के बारे में तफसीलन पढ़ा। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ये जानेंगे किस तरह से जड़ें ये मट्टी से पानी को जज़ब करती हैं और रूट हेयर्स क्या होते हैं और कैसे वो जो जड़ की सतह में पानी आता है वो जड़ के मरकज़ में मौजूद जाइलम तक जाता है और कैसे जाइलम उस पानी को ऊपर तने तक पहुंचा देता है। इंशाल्लाह ये आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।